दोस्तों, हमारे देश के अंदर पीपल, बरगद, गूलर को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया? तो इस सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समाज में रहने के लिए, किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए, जब हम नेचुरल परिस्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर एक गुण का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस परिस्थिति से निपटने की क्षमता रखें। उस परिस्थिति में अगर हम अटक गए हैं तो उससे निकलने की क्षमता रखें। जैसे ठंड है, ठंड ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमारे अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए कि हम उस ठंड से बाहर आएँ। अगर गर्मी है तो हमारे अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए जो गर्मी से बाहर आए। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर भी इस स्टेमिना को डेवलप किया जा सकता है, पर ये नॉर्मली सबके लिए पॉसिबल नहीं कि हर आदमी इस चीज़ को डेवलप करे, हर जीव इस चीज़ को डेवलप करे। इसलिए शायद पूर्वजों ने कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाओं को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ों से हमको सेव कर देती हैं। जैसे पीपल है, बरगद है, गूलर है, ये अकाल नहीं मानते। अगर अकाल पड़ भी गया तो इनमें फल लगेंगे, ये निश्चित है। ये शरीर से मतलब अपने बॉडी स्ट्रक्चर से इतने विशालकाय होते हैं कि गिरी से गिरी दशा में 1000 परिंदे इस पर निवास कर सकते हैं। एक एक पेड़ इतना बड़ा होता है कि अगर वो अपने युवा अवस्था में है तो युवा अवस्था में स्थित एक एक पेड़ में कम से कम सुबह शाम में इतना गोदा गिरता है, मतलब इतने फल गिरते हैं। मतलब ऊपर पहले कम से कम 4000-5000 परिंदे उस फल को खा सकते हैं और उनके गिरे हुए फल से गिरी दशा में 1000 4 पाए से चलने वाले जानवर उसको खा करके जिंदा रह सकते हैं, जो युवा अवस्था में पेड़ हैं, जो पुराने पेड़। नॉर्मल पेड़ में भी गिरी से गिरी दशा में 1000 परिंदे और 100 जानवर बहुत इत्मीनान से जिंदा रह सकते हैं। जानवर तो जानवर, अगर ज़रूरत पड़ गई तो इंसान भी इनके दम पे जिंदा रह सकता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको इंसान भी खा सकता है, जानवर भी खा सकता है। सबसे बड़ा जो इनका इफेक्ट होता है वो मौसम के बेस पे देखा गया है। मौसम के बेस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ठंड का मौसम है तो इस पेड़ की जो छांव होती है वो गर्म होती है। अगर बाहर भयानक ठंड है और इस पेड़ के नीचे आप रहेंगे तो गर्म रहेगा, आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर बाहर बहुत भयानक गर्मी है और इस पेड़ के नीचे आप आ जाएंगे तो ठंडा रहेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये इन 3 पेड़ों की खासियत होती है। इसीलिए जिस जंगल में ये 3 पेड़ होते हैं, जिस भी वानिकी परिस्थिति में ये पेड़ होते हैं, अगर इनकी तादाद उस एरिए में है तो ही उस जंगल में हर तरह के जानवर आपको नजर आएंगे, नहीं तो नहीं नजर आएंगे। जो सपोज करिए परिंदे हैं, परिंदों को जीने के लिए ठंड में गर्मी की ज़रूरत है तो वो ऐसे ही वृक्षों पे आश्रय लेते हैं। ये वृक्ष इतने बड़े होते हैं कि यहाँ कितने भी परिंदे रह लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा, इनको रहने के साथ साथ भोजन भी मिल जाता है, भोजन भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, छांव भी मिलता है, आश्रय भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। ऑल इन वन वाले ये सब वृक्ष हैं। तो इसलिए ये जो 3 वृक्ष हैं इनको संरक्षण देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो लोग वृक्ष लगा रहे हैं वो मैक्सिमम ये कोशिश करें कि वो जंगलों के अंदर जो लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं और वृक्ष लगाते हैं, तो वो पीपल, बरगद और गूलर के वृक्षों को जरूर लगाएं। क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये अपर्दन से भी उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर एक बार पीपल हो गया तो वो परिंदों के माध्यम से भी इधर से उधर, जानवरों के माध्यम से भी इधर से उधर उत्पन्न होता है। ये ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है, ये ठंडी में मौसम को गर्म और गर्मी में ठंडा रखता है, जिससे जीवों के मरने का खतरा 0 हो जाता है। मैक्सिमम आज जिन जंगलों में ये वृक्ष खत्म हो गए या जिस समाज से या गांव के अगल बगल से ये वृक्ष खत्म हो गए, वहाँ के मैक्सिमम परिंदे कुछ ठंडी में मर जाते हैं, कुछ गर्मी में मर जाते हैं। 2-5 साल बाद अपने आप को नज़र नहीं आते। मतलब उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लगे हुए हैं कि कोई शिकार न करे और यहाँ शिकार की ज़रूरत ही नहीं, सिस्टम ही खत्म। तो इसलिए इन 3 पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हमें हमेशा ही इन तीनों पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए। इनका संरक्षण पूरे जैविकी का संरक्षण है।